नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ चुकी है। आप सब लोगों ने तैयारी भी शुरुआत कर दी है और फॉर्म भरने की अभी लास्ट डेट 10 फरवरी को है। आप सभी ने फॉर्म भी लगा दिया होगा और जब से वैकेंसी आई है तब से आप सभी के मैसेज कॉल्स और आ रहे थे कि सर एक बार भूगोल के बारे में आप हमेशा बताते ही हैं, पढ़ाते हैं। पेपर थर्ड के बारे में आपकी क्या रणनीति रही, आपका क्या अनुभव रहा, आपने कैसे क्या तैयारी की, आपने कैसे क्या पढ़ाई की, कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं, कितने टारगेट रखे जा सकते हैं, प्रमाणित सोर्स क्या हो सकता है जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है, कैसे तैयारी करें, एक मोटी मोटी रूपरेखा, एक खाका आप बता दीजिए। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सेशन हम इस पर लेने वाले हैं कि पेपर थर्ड राजस्थान जीके इसको आप कैसे तैयार करें, किस गंभीरता के साथ, कैसे, किस सेगमेंट को कितना टाइम देना है, कितना महत्व है, किस सेगमेंट से कहां से कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या ऑथेंटिक सोर्स है, प्रमाणित पुस्तकें हैं जिसको आपको पढ़ना है, कैसे नोट्स पढ़ाने हैं, कैसे नोट्स पढ़ने हैं, इसके बारे में हम टू द पॉइंट यहां पर बात करेंगे और इसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे। और मैं मानता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आप सब लोगों की अपनी एक रणनीति होती है, अपनी एक तैयारी होती है, अपना एक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और उसमें हो सकता है मेरा जो सहयोग रहे इस सेशन के माध्यम से आप 2 पॉइंट 4 पॉइंट उसमें ऐड भी कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा। और दूसरा यहाँ पर मैं विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान का जीके है, पेपर थर्ड है, तो जो आर्ट्स सब्जेक्ट के विषय हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका ये ठीक ठाक होता है, तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर विशेषकर समस्या उन विद्यार्थियों के सामने आती है जो विद्यार्थी कॉमर्स के हैं, जो विद्यार्थी साइंस के हैं, या जो विद्यार्थी इंग्लिश लिटरेचर के हैं, या जो ऐसे अदर सब्जेक्ट हैं जनरली वो जीके नहीं पढ़ पाते हैं, उनके समस्या रहती है, उनके नंबर बहुत कम आते हैं और वो इस पेपर में नंबर कम होने के कारण से वो आउट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम बहुत गहन विस्तृत छोटे सेशन में के रूप में चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप इस सेशन को अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो टारगेट है उस टारगेट से मुझे लगता है कि इसको फॉलो आप करते हैं जो चीजें बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव बताऊंगा। पिछला 1 साल का जो हमने तैयारी करवाई है सुनील सर के नेतृत्व में, जो हमने 2 बैच, बड़े बैच पूरे राजस्थान में हमने इस पेपर थर्ड के निकाले थे, सुपर 100 और सुपर 500 बैच, ठीक है। इसकी टेस्ट सीरीज, जिसका राजस्थान स्तर पर हमने जो महापरीक्षा करवाई थी, इन सारे अनुभवों के माध्यम से, इतने सारे विद्यार्थियों से जो फीडबैक है उनके माध्यम से कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ, राइट। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि पेपर थर्ड है, आप सब जानते हैं पेपर थर्ड में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका योगदान क्या है। पेपर थर्ड आपका राजस्थान जीएस है या जीके है, कंप्लीट राजस्थान जीके ही इसमें अधिकांश पूछा जाता है। तो यहां पर एक चीज है ये कि जो पेपर थर्ड है इसमें 100 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स के ये वेटेज होता है इसका, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होता है, आप सब लोग जानते हैं। अब यहां पर जो ये 100 प्रश्न है 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस टारगेट को आपको आज ही लेना है कि क्या टारगेट रखें, कितना टारगेट रखें। तो मेरा ये मानना है प्रत्येक विद्यार्थी का टारगेट 40 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। कितना? 40 प्लस मार्क्स यहां पर होना चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये आदर्शवादी बात है, इतने मार्क्स नहीं आते हैं। इतने मार्क्स आते हैं, विद्यार्थी लेकर आए हैं, टॉप किया है और टॉप कर रहे हैं, इस बार भी आते हैं। अब कैसे? यहां पर मैं इसको थोड़ा 3 भागों में बांट देता हूं, इस टारगेट को थोड़ा तोड़ देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। कैसे? यहां पर थोड़ा सा हम इधर आते हैं तो यहां पे हम बात करें कॉमर्स की, ठीक है। कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहां पर विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इनके जो नंबर्स आते हैं औसत जो मैंने सुना है, जिस इस पेपर थर्ड की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, जिसके उनका मेन डोमेन सब्जेक्ट बहुत शानदार होता है, लेकिन इसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर अधिकतम खींचकर 20 नंबर, 22 नंबर, अधिकतम खींचकर 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर विद्यार्थी ला पाता है, ठीक है। ये उनका टारगेट होता है, या टारगेट होता ही नहीं है, बस वो या तो इस पूरे पेपर को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, या फिर इसको हल्के में लेकर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, या प्रमाणित सोर्स या उसकी रणनीति, उनकी कंटेंट उचित नहीं होता है, उसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ आर्ट्स के विषय भी हैं, है ना। ये मान लो 20-25 तक लाते हैं तो आर्ट्स के स्टूडेंट 30 तक आते आते थक जाते हैं। 30 के ऊपर जो नंबर आते हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बाउंड्री पे रहते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर
कला संकाय के विषय हैं, कला संकाय का मतलब है आर्ट्स सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, उनका भी टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहां पर आर्ट्स में भी कुछ ऐसे विषय हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिन्होंने अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रखा है तो उनके यहां पर समस्या हो जाती है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं कला संकाय के, उनका यहां पर 8 एनी कोस्ट 40 का आंकड़ा आपको छूना है, और ये बड़ी बात नहीं है, आपकी मेहनत पर है। 40 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर 40 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आप 40, 38, 38, 39 तक आप नंबर ला पाएंगे अगर ये टारगेट रखेंगे तो। और आसान है, बस मेहनत है। अगर आप मेहनती है तो मैं ये लाके दिखा सकता हूं आपसे ही, राइट। ये मेहनती लोग ला सकते हैं और इसमें मेहनत की आवश्यकता है, बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अधिकांश ये पूरा पेपर फैक्चुअल है, फैक्ट आधारित है, राइट। दूसरा यहां पर साइंस के विद्यार्थियों को आते हैं, तो साइंस के विद्यार्थियों का टारगेट यहां पर होना चाहिए 36 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 36 और इसके प्लस या इसके आसपास मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रीम में टॉप करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका ठीक है तो आप टॉप करेंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कॉमर्स के विद्यार्थियों को यहां पे मैं कहूंगा कि लगभग 34 के आसपास या 34-32 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इस डोमेन में मार्क्स ले आते हैं तो ये आपका एक शानदार टारगेट होगा, बहुत महत्वपूर्ण टारगेट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 150 मार्क्स में से आपके ये टारगेट होने चाहिए, 34 मार्क्स, 36 मार्क्स या 40 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। और बड़ी बात नहीं है, कॉमर्स विज्ञान वाले भी 40 प्लस का मार्क्स का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन औसत है, इतने आ जाते हैं तो आप टॉप में आ जाएंगे, टॉप रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा पेपर थर्ड के माध्यम से, अगर आपका सब्जेक्ट डोमेन ठीक है तो, राइट। तो पेपर थर्ड का मोटा मोटा एक टारगेट रणनीति ये होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं। तो यहां पर 5 सेगमेंट हैं, ठीक है। पहला सेगमेंट जो सबसे बड़ा सेगमेंट माना जाता है, ये सेगमेंट है इतिहास, कला और संस्कृति, ठीक है। इतिहास, कला एवं संस्कृति ये सबसे बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। इस सेगमेंट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लीजिए 100% पूछे जाते हैं तो 100 में से यहां पर कम से कम मान लीजिए 25 से 30% केवल इसी सेगमेंट से पूछ लिए जाते हैं, तो इसका योगदान बड़ा है, ठीक है। योगदान भी कुछ ज्यादा है, प्लस यहां पर इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें आपको कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में अभी और बात करेंगे। दूसरा सेगमेंट लेते हैं यहां पर राजस्थान का भूगोल, ठीक है। चूंकि 5 पार्ट है, आप सब लोग जानते हैं, तो 5 पार्ट में लगभग 20 के आसपास, 15-20 के आसपास, 15-20 के बीच में क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के भूगोल के बाद में आते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है। राजस्थान की यहां पर इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसके बाद में आती है राजस्थान की राज व्यवस्था, ठीक है। राजस्थान की यहां पर पॉलिटी। और लास्ट जो सेगमेंट बचता है वो है अपना राजस्थान का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो ये पार्ट है यहां पर। तो ये जो इतिहास, कला और संस्कृति है, आप इस पूरे पार्ट को एक साइड रख दीजिए और इस पूरे पार्ट को एक साइड रख दीजिए, इतना बड़ा यहां पर कंटेंट है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ठीक है। करंट अफेयर को थोड़ा बड़ा होता ही है, ठीक है। इन तीनों सेगमेंट को एक साइड रख दो, इस एक सेगमेंट को एक साइड रख दो, तो ये इतने छोटे हैं तीनों मिलाकर और ये एक बराबर सेगमेंट हो जाएगा। अब यहां पर होता क्या है कि जो इतिहास, कला और संस्कृति, अभी हम इसका सिलेबस पर भी जाएंगे, तो यहां पर इस पे अधिक आपको फोकस करना है, ठीक है। फोकस क्यों करना है? थोड़ा सा इसका योगदान अधिक है, थोड़े से रेशियो प्रश्नों का अधिक आता है, प्लस ये बहुत लंबा चौड़ा है, इस पार्ट पे अधिक फोकस करना है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, सिंगल टॉपिक, सिंगल क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, इस पे फोकस अधिक करना है, ठीक है। प्लस कई बार विद्यार्थी क्या है, इस पे इतना अधिक समय दे देता है कि इसको समय दे ही नहीं पाता है, लेकिन ऐसी की गलती नहीं करना है, क्योंकि आपने इस पे कितना भी समय दे दिया तो रेशियो तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा योगदान ज्यादा मान सकते हैं। तो यहां से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से भी 15 से 20, यहां पे से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट, तो इनको भी बराबर अनुपात में यहां पर आपको फोकस करना है, राइट। अब बच्ची बात करंट अफेयर की। करंट अफेयर पिछले 1 साल का आपको पढ़ना है, अभी कौन से सोर्स पढ़ना है इसके ऊपर भी हम यहां पर जाएंगे। तो अभी हम इतिहास, कला और संस्कृति से शुरू करते हैं कि यहां पर आपको पढ़ना क्या है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी देखो समस्या ये रहती है कि जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी पढ़ा, जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय मैं दिल्ली में था,
ठीक है, मैं और सुनील सर हम दोनों दिल्ली में थे, तो हमारे पास ये हमें पता ही नहीं था कि हमें राजस्थान में पढ़ना क्या है। तो जो भी दोस्त आ रहा है जयपुर से कि यार कोई भी राजस्थान की गाइड लेके आ जाना, कुछ भी उठा के लेके आ जाना, तो वो जो लाके उन्होंने परोस दिया, हमें दे दिया कि यार ये पढ़ ले, तो हम तो उसको ही घोटने लग गए, राइट। तो उसका आउटपुट उतना नहीं आया, ठीक है, प्लस ऑथेंटिसिटी के साथ हमने चीजें नहीं पढ़ी। तो ये भूल आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्रमाणित सोर्स क्या है, जहां से जो ऑथेंटिक भी माना जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो शॉर्ट में सीमित है, बस उतना ही पढ़ना है। बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पोथियां आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो यहां पर आरपीएससी के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो है, दो चीजें मैं ऑथेंटिक मानता हूं। एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें, ठीक है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो एक पब्लिकेशन है, ठीक है, वो राजस्थान का पब्लिकेशन है, ठीक है, तो उस एकेडमी की पुस्तकें। दूसरा मैं मानता हूं राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की किताब और प्लस एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में तो राजस्थान वाला अपना पार्ट है नहीं, तो राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें। तो यहां पर इतिहास, कला और संस्कृति की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है वो ये आती है, यहां पर राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, डॉक्टर हुकमचंद जैन, ठीक है, इसके लेखक हैं। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, डॉक्टर हुकमचंद चंद्र जैन, राइट। इसके साथ में लेखक है नारायण लाल माली, ठीक है, एनएल माली, दो लेखक हैं। इसकी पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, प्रमाणित है और शॉर्ट में है, बहुत बड़ी भी नहीं है, 3 से 4 दिन में, 5 दिन में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट है, कम कंटेंट है, लेकिन प्रमाणित है, क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होती है। दूसरा मैं यह मानता हूं कि इसके साथ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, ये 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो पुस्तकें आती है वो आपको पढ़ना है। जैसे मैंने कुछ फोटो लगा रखी है यहाँ पर, कक्षा 10 की है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, यहाँ पर ये रहा, देखो, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य, छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें है ना, छोटी छोटी एकदम पतली पतली, बहुत बारीक छोटी छोटी पुस्तकें हैं। यहाँ पर मेरे सामने है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का अध्ययन, ये राजस्थान अध्ययन है, ठीक है, कक्षा भाग 4 है। तो 11 12 ये सारी चीजें आती है, इसमें पूरा राजस्थान इसमें पूरा दे रखा है। इसमें आपको राजस्थान की पॉलिटी भी मिलेगी, इसमें राजस्थान का भूगोल भी मिलेगा, इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति की मिलेगी, ठीक है। तो कुछ फोटो मेरे पास थी, मैंने लगा ली यहाँ पर, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा और राजस्थान का अध्ययन, ठीक है। इस टाइप की कुछ पुस्तकें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सिंपल है, आसान है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर ये आपको इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए केवल पढ़ना है। अब बात बचती है हस्तलिखित नोट्स की। तो हस्तलिखित नोट्स, देखो, जो आप ये प्रमाणित पुस्तकें पढ़ेंगे, आपको स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी के माध्यम के खुद के हस्तलिखित नोट बनाने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जॉब में होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ 2-3 एग्जाम की तैयारी करते हैं, खुद के पास समय नहीं होता है। तो जिस प्रकार हमने पिछली बार, आप देख रहे हैं, पिछली बार हमने ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे राजस्थान में ये नोट्स चले थे, हमने ये नोट्स बनाए थे इतिहास, कला एवं संस्कृति के, ठीक है। तो ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स आप अभी नहीं है, ये पिछली बार की कॉपी है, अब तो आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं है, और ये पुराने भी हो गए हैं। तो हम नए जिलों के अनुसार इसको बनाएंगे। अभी उसमें कम से कम मान के चलिए कि वो अप्रैल 1st वीक में आएंगे, ठीक है, अप्रैल 1st वीक तक आएंगे। तब तक जो भी आप पढ़ रहे हैं स्वयं के नोट्स बनाए, ठीक है, स्वयं के नोट्स बनाए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स। ये लास्ट में, अभी आपको मेहनत लगेगी, अभी आप जब नोट्स खुद बनाएंगे तो धीरे धीरे चल पाएंगे, लेकिन लास्ट में आपके लिए ये संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, फटाफट रिवाइज कर पाओगे। तो रिवीजन आप फास्ट कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आता है। जो खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं उसकी एक अलग ही सुगंध होती है, ठीक है, याद भी तुरंत जल्दी हो जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप करिएगा, इसमें बस इतना ही आपको पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स है और लिमिटेड सोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इन किताबों से ही निकालकर हमने ये नोट्स बनाए थे, ठीक है, इन किताबों से ही निकालकर हमने ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और इसको थोड़ा सा और परिष्कृत करके, सुधार करके, इनकी जो कमियां हैं वो हम नोट्स में डाल देंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये तैयारी हो जाएगी, ये प्रमाणित पुस्तकें हैं। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर नए जिले बन गए हैं। क्या बन गए हैं? नए जिले बन गए हैं। तो नए जिले बन गए हैं, अभी तक जैसे अभी आरएस का पेपर हुआ तो उसमें नए जिलों के अनुसार कोई पेपर नहीं पूछा गया। तो
तो मुझे लगता नहीं है कि नए जिलों के अनुसार बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी लगभग आपके सामने 10 महीने हैं, 11 महीने हैं पेपर को, दिसंबर में आपका पेपर है, तो मोटा मोटा ये मान के चल रहा हूं कि तब तक हो सकता है कि नए जिलों के अनुसार चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, पूछी जा सकती है, तो वो सरकार खुद ऑथेंटिक चीजों में कुछ परिवर्तन करेगी, तो उसको हम आपके नोट्स में डाल देंगे या उसकी एक अलग पीडीएफ बनाकर जो भी संभव होगा आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहां पर प्रमाणित पुस्तक का मामला है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान का भूगोल को तो मोस्टली आप नोट्स से तैयार कर सकते हैं, कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि राजस्थान ग्रंथ अकादमी की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब आती है। राइट, ये पुस्तक आप मंगा सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में दिक्कत यह है कि इसमें एक तो डाटा पुराने हैं, ठीक है, डाटा पुराने हैं इस पुस्तक में, प्लस ये स्रोत बहुत कम है, मतलब कंटेंट बहुत लिमिटेड है, कंटेंट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। तो इसको 2-3 दिन में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पुस्तक को आपको पढ़ने में इतना आनंद भी नहीं आएगा, लेकिन चूंकि प्रमाणित है तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि केवल आपको इस पे राजस्थान के भूगोल में आपको नोट्स पे जाना चाहिए, और नोट्स से लगभग आ जाते हैं, कुछ बार नहीं जाता, कोई एकाधिक चला जाए तो अलग बात है। बाकी सिलेक्शन वाले टॉप रैंक वाले जो क्वेश्चंस है वो नोट्स से पढ़ जाते हैं, और वो नोट्स आपके स्वयं के ही होने चाहिए। ठीक है, स्वयं के ही होने चाहिए। जैसे पनोरमा पुस्तक आती है, पनोरमा काफी मोटी है, बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप कुछ चाहते हैं कि यार मैं लाऊं कहां से ये कंटेंट, तो उसमें आप पनोरमा वगैरह थोड़ा सा देख सकते हैं। राइट, बाकी नोट्स अपने जो नोट्स आएंगे शानदार, ये खूब नोट्स चले हैं, हैंड रिटन नोट्स, इसमें हम डाल देंगे पूरा राजस्थान का भूगोल। अभी इसका पार्ट हमने सुनील सर ने फर्स्ट ग्रेड की जो बुक निकाली उसमें भी डाला है, तो वहां से भी कुछ चीजें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूंगा अपडेटेड जो होगा वो अपने इस चैनल पर यूट्यूब पर मैं पढ़ा दूंगा। सुनील सर आपको करंट अफेयर करवा देंगे राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ज्योग्राफी तो हम है ही मास्टर, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें चिंता करनी ही नहीं है, हम तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, इसमें शानदार पूरा करवाएंगे, बहुत बेहतरीन करवाएंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करंट का कुछ भी होगा सुनील सर आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास अनुभव पर आधारित है, पिछली वैकेंसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, प्लस अदर जो एग्जाम चाहे आरएस का हो, चाहे ईओआरओ एग्जाम हो, चाहे अपना स्कूल व्याख्याता हो, सुनील सर का एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूं। राइट, चलिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, राजस्थान की यहां पर इकोनॉमी है। अब देखो राजस्थान की इकोनॉमी सीधा सा है, कुछ नहीं पढ़ना है यहां पर, केवल प्रमाणित सोर्स क्या है यहां पर, एक तो है बजट। ठीक है, बजट की जो भी घोषणा है, बजट में जो भी नई योजना आएगी वो, प्लस आर्थिक समीक्षा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक समीक्षा जैसे ही आती है तो इसके मार्केट में बहुत सारे इसके क्या आ जाते हैं, क्रक्स आ जाते हैं, निचोड़ आ जाते हैं। ठीक है, हम भी निकालेंगे इसके आर्थिक समीक्षा के निचोड़, हम भी निकालेंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये निचोड़ पढ़ लीजिएगा। और मेरा ये मानना है कि एक बार आपको मूल जो आर्थिक समीक्षा है ये आपको मूल पढ़नी ही चाहिए, ओरिजिनल जरूर पढ़नी चाहिए, मूल पढ़नी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी निचोड़ बाद में आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन इसमें आपके आर्थिक समीक्षा में यहां पर समस्त योजनाएं, ठीक है, समस्त योजनाएं आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा ढंग से पढ़ते हैं तो राजस्थान भूगोल के कुछ डाटा है वो भी यहां से आपके अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी डाटा यहां से अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर का ये सुंदर माध्यम है, राजस्थान की करंट अफेयर योजनाएं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आपके आर्थिक समीक्षा से कवर हो जाती है, बजट से कवर हो जाती है। ठीक है, और जब भी आप मूल आर्थिक समीक्षा पढ़े, ठीक है, जो मूल आर्थिक समीक्षा जो ओरिजिनल सरकार की आती है, प्रिंट आउट लेके उसको पढ़ो अच्छे से, तो उसके स्वयं के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, खुद के नोट्स बनाए हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं बना पाते हैं तो अपने जो नोट्स आएंगे उसमें तो क्रक्स हम डालेंगे। तो आर्थिक समीक्षा आने के बाद, बजट आने के बाद हम यहाँ पर ये नोट्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे, अपने ऐप पर भी मिल जाएंगे। राइट, उसके बाद में आती है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा और बजट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 100% यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आती है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ठीक है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में देखो यहां पर 2 प्रमाणित सोर्स में बताऊंगा। एक तो है यहां पर प्रोफेसर जनक सिंह मीना की, प्रोफेसर लेखक हैं जनक सिंह मीना। राइट, इनकी एक किताब आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक और आती है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राहुल चौधरी की आती है।
ठीक है, राहुल चौधरी के आते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, इनकी भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है और कंटेंट इसमें ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, प्रमाणित नहीं कह सकते लेकिन कंटेंट ठीक है, ठीक है, तो प्रमाणित के रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये भी किताब ठीक है क्योंकि इस पुस्तक में कंटेंट बहुत शॉर्ट में है, पूरा कंटेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ना पंचायती राज वगैरह, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप सब पढ़ते ही होंगे। लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आती है, ठीक है, मोटी किताब आती है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं उससे कुछ टॉपिक बेसिक्स जो संविधान के पार्ट है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, मैग्रा हिल की पब्लिकेशन की आती है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। और इन सारी पुस्तकों से क्या बनाने हैं, सेल्फ स्टडीज, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हुए खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये राम बुट्टी होगी आपके लिए, संजीवनी बुट्टी होगी आपके लिए, राइट। चलिए, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इसमें इतना ही पढ़ना है, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं और इन चीजों से आपका शानदार कवर हो जाएगा। उसके बाद में आता है राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है। राजस्थान में करंट अफेयर में देखो, प्रमाणित रूप से कहते हैं तो सरकार की एक पत्रिका आती है सूजस, ठीक है, सूजस आती है, तो सूजस को आपको अच्छे से यहां पर पढ़ना है, ठीक है। सरकार की राजस्थान सूजस नाम से आती है, ये आप गूगल करेंगे तो भी उस साइट से आपको सारी पिछले 15 महीने की 10 महीने की सारी मिल जाएगी, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है, इसका क्रक्स पढ़ना है, ठीक है। तो वो पूरा आप पढ़ सकते हो लेकिन पूरा एक साथ पढ़ेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो साथ साथ में आप इसको पढ़ते जाइए, अभी आपके पास समय है। साथ साथ में राजस्थान सूजस, ठीक है, ये फरवरी का है, पिछली फरवरी का है, तो ये ऐसे फोटो है, इस टाइप के आपको उसका कवर पेज मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, यहां पर दूसरी जो मैगजीन आती है मूमल, ठीक है, यहां पर आप मूमल पढ़ सकते हैं। मूमल द्विवार्षिक 2 महीने से आती है, प्लस इसका वार्षिक अंक भी आता है, ठीक है, तो ये मूमल पढ़ सकते हैं, इससे शानदार राजस्थान का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि इन दो के अलावा तीसरा सोर्स यहां पर करंट अफेयर में पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा जो योजनाओं का करंट अफेयर, कुछ और करंट अफेयर होता है, वो आपका सारा कहां हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा में कवर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा में भी काफी चीजें आपकी करंट अफेयर की कवर हो जाएगी। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, है ना, अखबार पढ़ते रहे, अखबार में सरकारें क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बारे में एक थोड़ा सा अटेंशन रखें, इससे आपकी चीजें ठीक हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार ये राजस्थान करंट अफेयर का यहाँ पर सोर्स है। तो ये 5 सोर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत मैंने लिमिटेड सोर्स बताए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताए हैं, इनको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट, इनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ पुस्तकें भी है मेरे पास, ठीक है, ये हुकमचंद जैन वाली पुस्तक है अभी जो मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए बताई है, आपको दिख रही होगी। और इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना वाली किताब मेरे पास है नहीं, ठीक है, बाकी सारी इसमें मैंने बताई दी है आपको। अब आता है कि इतना सारा पढ़ लिया, अभ्यास कैसे करना है, अभ्यास किसका करना है। चूंकि राजस्थान जीके है तो उसके 50-100 पेपर कई अलग अलग हो चुके हैं, चाहे आरएस का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे ईओआरओ का हो, चाहे कुछ XYZ हो, चाहे अपना पिछले 3 वैकेंसियों के असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 जीके के हो, ठीक है, तो इसको आपको करना है। तो यहां पर अभ्यास प्रश्न बैंक जो है ये किसका आपको अभ्यास प्रश्न निकालने हैं, तो यहां पर आपको कोई नए क्वेश्चन नहीं निकालने हैं, केवल जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं PYQs, राजस्थान की सारी भर्तियों में जिससे राजस्थान जीके पूछा जाता है वो सारे करने हैं। तो इसके लिए आपकी एक ही पुस्तक आती है दिशा पब्लिकेशन की, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, वो आप ला सकते हैं, जिसमें केवल आपको पिछली भर्तियों में पूछे हुए पेपर ही करने हैं, तो वो ऑथेंटिक भी होंगे, उसके आंसर की भी ठीक होगी और इससे आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। अब इसको कैसे करना है, अभ्यास प्रश्न बैंक को यूनिट वाइज करना है, ठीक है, पहले तो यूनिट वाइज के साथ आपको कैसे करना है, यहां पर टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज इस रणनीति को आपको बहुत अधिक फॉलो करना है। टॉपिक वाइज का मतलब है कि इतिहास, कला, संस्कृति में आप मान लो राजस्थान के किले महल पढ़ रहे हैं, तो किले महल पढ़ने के बाद आपको टॉपिक वाइज उस टॉपिक के कम से कम 50-100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ लिया, उसके बाद में आपको कम से कम 50-100 क्वेश्चन वहां पे सोल्व करने हैं, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट का जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके बाद में आपको जाकर उसका PYQ सॉल्यूशन करना है, ठीक है, कम से कम 50 क्वेश्चन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। केवल, है ना, जो मैंने सोर्स बताया रामायण की तरह पढ़ लिया तो कोई फायदा नहीं है। आपको इससे पता चलेगा कि जो मैंने अभी पढ़ा है वो कितना सही पढ़ा है, मैं उसके पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। उसको एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ना है, एज ए एग्जाम की दृष्टि से ही उसको अच्छे से देखना है,
ठीक है। इसकी हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, वो आपको हम मार्च में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एपी का सारा हमारा मार्च में 15 मार्च होली के बाद में हम लगभग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी तरफ से यहाँ पर आपका सोर्स था। इसके अलावा जो विद्यार्थी जिनका राजस्थान जी के फिर भी पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर पिछले भर्तियों में पिछली जो वैकेंसी थी वो सबसे बड़ी वैकेंसी थी आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। राजस्थान का सबसे बड़ा बैच हमारे यहाँ था, पूरे भारत से, राजस्थान से नहीं पूरे भारत से भी विद्यार्थी उसमें शामिल थे, ठीक है। वो हमारा सुपर 1000 बैच चला था, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस बैच है, सुनील सर के नेतृत्व में यहाँ पर शानदार ये बैच चल रहा है, ठीक है। मैं भी बीच बीच में कुछ क्लासेस लेता हूँ, बाकी सुनील सर लेते हैं, और भी हमारी टीम है यहाँ पर, मोस्टली सुनील सर करवाते हैं। लंबा इनका आरएस का एक्सपीरियंस है, आरएस एग्जाम निकाले हुए हैं, कई इंटरव्यू दे रखे हैं, और पढ़ाने का लंबा अनुभव है सर का, ठीक है। और जो इनकी अप्रोच है वो अप्रोच टू द पॉइंट आरपीसी के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर आप ये चीजें देख सकते हैं। पेपर थर्ड सक्सेस बैच प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी अपने जयपुर सेंटर पर चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लास भी आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ हैंड रिटन नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा भूगोल तो आप सब लोग जानते ही हैं, पता ही है इस चैनल पे जो भी है, ठीक है। कर्मयोगी बैच अपना भूगोल का ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन जयपुर और यहाँ पर ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ये बात थी। अब यहाँ पर सिलेबस की चर्चा करनी थी। अब सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। इसको मैं मोटा मोटा बता देता हूं। यहां पर इतिहास, कला एवं संस्कृति आपको दिखाई दे रहा होगा, इतिहास, आर्ट, कल्चर एंड, यहां पर इतिहास, कला एवं संस्कृति। देखो, अब जो स्टार्टिंग का पोर्शन है जिसमें राजा महाराजा और इनके बारे में है, तो यहां पर थोड़ा सा याद करना बड़ा भारी कठिन काम होता है, विशेषकर जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आप इसको फास्ट कर सकते हैं, या केवल कीवर्ड्स पढ़ सकते हैं। बहुत अधिक समस्या हो रही है इसमें, कौन कौन से राजा ने मुख्य मुख्य कौन कौन से कार्य करवाए, ठीक है, उनकी क्या क्या शैलियां थी, क्या क्या किले महल बनाए, और क्या क्या उन्होंने कुछ नया काम किया, वो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उस पुस्तक से देखकर वो आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में जो नीचे का आर्ट कल्चर का पार्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायनामिक भी है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो इसको भयंकर रटाफिकेशन वाला भी है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने वाला भी है। तो रटाफिकेशन भी आप करें तो रटने का भी एक पद्धति होती है, प्रोसेस होती है, समझ कर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हुए चीजों को रटना है। रटने का मतलब उसको सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है, ठीक है। एकदम रटा हुआ, मैं कभी रटने पर विश्वास करता नहीं हूं, एकदम रटा हुआ वो कुछ समय के लिए होता है, फिर हम भूल जाते हैं, राइट। तो ये चीज थी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो नीचे ये पूरा आर्ट एंड कल्चर ही है, राइट, आर्ट एंड कल्चर ही है, कुछ टूरिज्म वगैरह शानदार यहाँ पर टूरिज्म पॉलिसी और है। उसके बाद में राजस्थान का ज्योग्राफी है। राजस्थान के ज्योग्राफी में सारा पोर्शन ही बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पोर्शन है। स्टार्टिंग है, कुछ फिजियोग्राफिक रिवीजन वगैरह, डिविजन्स वगैरह जो है ये बड़े पार्ट होंगे, बाकी छोटे छोटे पार्ट हैं, आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ज्यादा इस पे नोट्स पे फोकस करना है, एक बार अच्छे नोट्स आपको मिल जाए, ठीक है, या खुद का स्वयं का बना लें तो इससे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये भी छोटा पार्ट है, दिखने में टॉपिक काफी बड़े हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत मेजर टॉपिक नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पहले कई सारे एग्जाम दे रखे होंगे, तो राजस्थान लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह ये सब आपने पढ़ रखे हैं, पंचायती राज वगैरह, तो ये सारे फटाफट तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाईकोर्ट वगैरह, इसकी शक्तियां, ये सब आपने संविधान में पढ़ रखी होगी, तो फटाफट कवर हो जाता है। इसके भी नोट्स बनाइएगा आप, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। केवल और केवल आपको आर्थिक समीक्षा पे फोकस करना है, ठीक है, केवल और केवल आर्थिक समीक्षा पे फोकस करना है। लास्ट में कंटेम्पररी इवेंट्स है, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स और गेम्स ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितना भी पढ़ने के बावजूद भी वो गलत हो जाते हैं, तो उसे घबराना नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स और गेम से आते हैं वो गलत हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो सामान्य क्वेश्चन आए कम से कम वो आप गलत नहीं करें, ठीक है। पर्सन्स एंड पैलेसेस इन न्यूज, तो ये तो आप आसानी से याद रख लेंगे। मेजर कंटेम्परेरी इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, ये भी याद रह जाएगा। स्पोर्ट्स और गेम्स में थोड़ी समस्या होती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, राइट। तो कुल मिला के ये सिलेबस था, और इसको आप पढ़ेंगे तो चीजें और सरलीकृत होगी। कुछ समस्या आए तो मुझे इस नंबर पे बताइएगा। बाकी सुनील सर आपको हमेशा इस पेपर थर्ड की तैयारी पर जो है जो भी अपडेट होगा कुछ कुछ बताते रहेंगे अपने मेन चैनल, अपनी यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो भी कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करके आप इसमें पेपर थर्ड, भूगोल और अन्य बहुत सारे कोर्सेस नेट जेआरएफ के चल रहे हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी कुछ नोट्स वगैरह जो आएंगे भूगोल के, राजस्थान भूगोल के, तो वो यहाँ पर इस चैनल पे ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर जो मतलब टेलीग्राम चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
अपना अधिकतम जो है प्रयास करना है, अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपनी शक्तियों का करते हुए अपना सर्वस्व देना है ताकि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। अगर आप दिल से अपना 100% ईमानदारी से देते हुए मेहनत करते हैं तो वो मेहनत रंग लाएगी, अवश्य रंग लाएगी। और 40+ का टारगेट हमारा पूरा आप कर सकते हैं, आसान है, हार्ड नहीं। आप सभी को गुड लक, थैंक यू।